आप प्रश्नकाल को चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते? प्रश्नकाल को सबका महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है, मैंने सब दलों की बैठक में भी कहा है और फिर आग्रह करता हूं, अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, ये प्रश्नकाल आपका है, सरकार की जवाब देते होती है, आप नहीं चलाना चाहते तो प्रश्नकाल चलाइए, उसके बाद मैं व्यवस्था दूंगा। आप नियम कानून से सदन चलता है। हमारा भी कुछ तो मांग होता है सर। सर मैं एक छोटी सी बात करते सर, 1978 में सर 10 मई को इस सदन में विपक्ष ने एक अनास्था प्रस्ताव मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई थी। आज क्यों ऐसे देर हो रहे हैं सर? सर ये आपने आपकी व्यवस्था दी है, मैं उस पर व्यवस्था दूंगा। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते? सर नियम के अनुसार 10 दिन समय है सर। आप जब भी डिसाइड करेंगे हम तो तैयार है सर। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर इतना अविश्वास है तो सरकार के पास नंबर है, ऐसे वो समझते हैं तो तुरंत हमारा बिल निरस्त करने दो, हमारा बिल पास करने दो, सब ऑटोमेटिकली सब झंझट ही खत्म है। कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये लोकसभा की सीधी कार्रवाई आप देख रहे थे। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो रोज की तरह एक बार फिर से मानसून सत्र में जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, मुद्दा वही मणिपुर का मुद्दा, जिस पर चर्चा की मांग करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते हुए और अब तो विपक्ष की तरफ से, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया गया था जिसको स्वीकार कर लिया गया है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, उस पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा बदस्तूर जारी। और फिलहाल इसी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित हो गई। राज्यसभा में सुनते हैं क्या हो रहा है। Of greeting personally to the extent possible our honorable members. When some of the members are outside the country or beyond reach, that does not fructify. So I take recourse to written greetings. Papers to be laid on the table. Shri Rao Sahib Dada Rao Danve. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 2 क पर उल्लेखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। साध्वी निरंजन ज्योति। सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करती हूं। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House documents listed against my name at serial number 2C in the revised list of business for today. कुमारी शोभा कारंद लाजे। Respected sir, I lay the papers shown at serial number D of the revised list of business in the Rajya Sabha for the today on the table of the House. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश। The House papers mention against my name at serial number 2E of the Ministry of Textile as per the today's revised list of business. श्री सोम प्रकाश। Respected sir, with your kind permission, I lay on the table of the House paper listed against my name at serial number 2F in the revised list of business for today. Thank you. श्री कैलाश चौधरी। माननीय सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं आज की राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची में मैं मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 2G पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। श्री देवू सिंह जयसिंह भाई चौहान। As of today's revised list of business. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report. और इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा की जो कार्यवाही है वो तो 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। राज्यसभा में अभी सदन की कार्यवाही चल रही है। संसद में एक ओर जहां मणिपुर के मुद्दे को लेकर हंगामा, दूसरी ओर जुबानी जंग किस तरीके से तेज है, जरा ये देखिए। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि पूरी सच्चाई निकल के आए, एक एक बात मालूम हो देश को कि इंसानों के साथ क्या सुलूक हो रहे हैं।
हम उस देश के रहने वाले हैं जिसने दुनिया को लीड किया था। आज वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। तमाम दुनिया में ये डिस्कशंस चल रहे हैं और पार्लियामेंट्स में भी डिस्कशन हुए हमारे देश से बाहर भी। इंसान तो सब जगह है ना, तो जिम्मेदारी तो कोई ले। कौन जिम्मेदार है? डबल इंजन की सरकार के अलावा और कोई जिम्मेदार है क्या? बड़ी पीठ थपथपाते हैं डबल इंजन। कहाँ है वो डबल इंजन जहाँ बहू बेटियों के साथ ये सब कुछ हो रहा हो? अमित शाह जी ने स्पेसिफिकली बोला कि हम हर बात का उत्तर देने को तैयार हैं, मणिपुर के विषय में हर चर्चा करने को तैयार हैं और पूर्णतः चर्चा करने को तैयार हैं। परंतु क्योंकि विपक्ष है, राजनीति करनी है, आधी अधूरी बात सुनकर आधी अधूरी बात कहनी है, तो इसलिए राजनीति हो रही है। परंतु आज भी भाजपा और सत्ता दल पूर्णतः हर विषय पर, मणिपुर के विषय पर बातचीत करने को तैयार है। तो पक्ष विपक्ष के बीच ये मणिपुर के मुद्दे को लेकर आर पार लगातार जारी है और विपक्ष यही मांग कर रहा था मणिपुर पर चर्चा की, प्रधानमंत्री के बयान की। जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे संजय सिंह, उनको इस पूरे मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था, तब से संजय सिंह जो है वो लगातार जो संसद भवन परिसर है वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्हीं से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने खास बातचीत की है, जरा वो देखिए। विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है। सबके बीच में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा चुका है, लेकिन जो सदन की कार्रवाई है वो विपक्ष के हंगामे के बावजूद चल रही है। उस पर भी जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। संजय जी, आप लोग जो है वॉकआउट कर रहे हैं, यानी कि विपक्ष वॉकआउट कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सबके बीच में बिल तो पास हो ही रहे हैं, उस पर भी आप लोगों को आपत्ति है? देखिए, ऐसा है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी सरकार के खिलाफ आता है, अगर वो सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और वो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है सदन में, तो ऐसे में परंपरा ये रही है कि बाकी सारे काम रोक दिए जाते हैं, पहले अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होती है। लेकिन इस सरकार को तो आप कोई मुद्दा उठाइए, आपको सस्पेंड करके बाहर कर देंगे। मणिपुर की हिंसा पे चर्चा कराना नहीं चाहते, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा कराना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री सदन में आके बोलना नहीं चाहते। मणिपुर जल रहा है, मोदी जी पटाखा जला रहे हैं, राजस्थान में बूथ मजबूत कर रहे हैं, चुनावी रैलियां कर रहे हैं। तो मुझे तो शर्म आती है भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। जिस देश का प्रधान सेवक, रखवाला, अभिभावक ऐसे समय में जब एक देश का हिस्सा जल रहा है, वो अपने चुनाव की चिंता में व्यस्त है, तो इस देश को किस हालत में वो लेके जा रहे हैं, पूरा देश इस बात को देख रहा है। तो आप लोगों को डर इस बात का है कि क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है, सबके बीच में दिल्ली से जुड़ा हुआ जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी उसका बिल ले आएगी, और इस बात का भी डर है? देखिए, वो हर तरह के काम कर सकते हैं, हर तरह की जिस प्रकार की तानाशाही उनको अपनाना है वो अपना सकते हैं। और दिल्ली बनते बहुत बहादुर हैं, लेकिन अंदर से इतने कमजोर हैं कि आप देखिए, दिल्ली का बिल था, इसकी वजह से मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। अरे भाई, सामना करो ना। नहीं, लेकिन ये सब हथकंडे क्यों अपना रहे हो? लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि जो पॉलिसी मैटर होते हैं या पॉलिसी डिसीजन होते हैं, सरकार वो नहीं ले सकती, लेकिन बाकी काम तो चलेगा ना। अब तक के जो परंपरा को आप देखिए, उसमें जब भी अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सरकार के खिलाफ आया है, तो बाकी काम को रोक के अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर पहले चर्चा कराई जाती है। लेकिन अब मोदी जी हैं, तानाशाही है, जैसे चाहे वैसे करें। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब अविश्वास प्रस्ताव जो है लंबित है, तो फिर ऐसे में बाकी काम क्यों चल रहा है, पहले उस पर चर्चा क्यों नहीं होती, और इसको तानाशाही रवैया करार दे रहे हैं। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। To discussion on statutory resolution seeking disapproval of the government of National Capital Territory of India or the territory of Delhi Ordinance 2023। तो संजय सिंह को आप सुन रहे थे। संजय सिंह की तरफ से सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया जा रहा था, ये कहते हुए कि साहब, विपक्ष अगर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर के मुद्दे पर बयान की मांग करता है, मणिपुर में जब हालात इतने संवेदनशील बने हुए हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। ये कहते हुए संजय सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार निशाना साधा गया और साथ ही साथ परंपरा की याद दिलाते हुए संजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब, अगर विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फिर मतलब ये हो जाता है कि आप बाकी सब काम साइड में रखें और सीधे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराएं, लेकिन ये सरकार वो भी नहीं करा रही। और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के रुख को
उसकी मनमानी और अहंकार करार दिया। पर लगातार विपक्ष हमलावर है, नारेबाजी कर रहा है सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी, और आज भी कुछ उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है संसद भवन परिसर में। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवाब साफ तौर पर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग हो रही है। सबके बीच में आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता भी हमको यहाँ नजर आ रहे हैं, जो उस डेलीगेशन का हिस्सा है जो कि पश्चिम बंगाल जा रहा है। सुशील जी, आप तो बंगाल भी वहाँ तो आप मणिपुर भी जा रहे हैं डेलीगेशन में, तो वहाँ जाके हासिल क्या करना है आप लोगों को? वहाँ की जो घटनाएं हो रही है, जो बर्बरता हो रही है, जो महिलाओं का नंगा नाच किया जा रहा है, जो लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है, उन सब का जायजा लेंगे और देख आके संसद में चर्चा करें। लेकिन वहाँ पर के जो अभी सीबीआई जांच की भी अनुशंसा कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बता दिया है, तो आप लोग आज के सहारा में छपा है कि पुलिस कमांडो और अलग फोर्स साथ में जाके लोगों को हत्या कर रही है, मर्डर कर रही है, उसकी आंख निकाल के सर काट के पेड़ पे टांगा जा रहा है। तो सीबीआई क्या करेगी ऐसी स्थिति के अंदर? तुरंत वो सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और वहाँ की प्रॉपर जांच उसके केंद्र शासित राज्य लगा के होनी चाहिए। तो आप लोगों का मोटिव क्या है वहाँ जाने का? आप लोग मतलब हासिल क्या करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ की स्थिति है तो जो है सबके सामने आई थी, जनता से मिलेंगे और वास्तविक जो और गंभीर घटनाएं वहाँ पे घट रही है वो देश के सामने है। साफ तौर पर मणिपुर जाने वाला जो विपक्ष का डेलीगेशन है उसका हिस्सा सुशील गुप्ता भी है, आम आदमी पार्टी के सांसद, और यहाँ पर अभी भी जो है जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है और प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है। अंकित गुप्ता भी उसके लिए देखिए, विपक्ष जो है वो संसद में जिस तरीके से रोज हंगामा हो रहा है, सदन चल नहीं पा रहा, इसके पीछे चर्चा ना होने की मणिपुर के मुद्दे पर यह दलील दे रहा है, और वहीं सरकार जो है वो विपक्ष के एक्शन और मंसूबों को कटघरे में खड़ा कर रही है। सुनिए। प्रधानमंत्री अपील करेंगे, संसद से अपील करेंगे तो उसका कुछ असर हो सकता है और किसी का होगा नहीं। प्रधानमंत्री देश के सर्वमान्य नेता हैं, बड़े नेता हैं, और देश के लिए उनको ये करना ही चाहिए। पता नहीं कौन सलाह दे रहा है प्रधानमंत्री को कि हाउस में नहीं आएंगे, संसद में बयान देने से क्या दिक्कत है? भाई आपकी सर्वाधिक महत्ता है, उसको समझते हुए ही तो विपक्षी मांग कर रहा है। इसको कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं कभी बनाना चाहिए देश हित में, देश हित में। लेकिन अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री को बनाए रखने के लिए शांति की बल चढ़ाना चाहते हो, देश की एकता को खतरे में डालना चाहते हैं, तो फिर राजा है जो चाहे सो करे। क्या लग रहा है सर आपको कि इतनी मांग के बाद चर्चा नहीं कर रहा? न अविश्वास के प्रस्ताव का चर्चा के लिए जो समय सीमा है, उस समय सीमा के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव का चर्चा होगा। पूरा जो संबंधित हमारे जो लोग हैं उसको सरकार में जो बैठे हैं वो हम उत्तर देंगे, और हमको ये भी विश्वास है कि हमारे पास संख्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मणिपुर की हिंसा वाले मुद्दे पर संसद में संग्राम लगातार बना हुआ है। आप जानते हैं किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर ठनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर सुनवाई होनी थी, जो फिलहाल टल गई है, लेकिन सियासत इस मुद्दे पर थमती हुई नजर बिल्कुल नहीं आ रही, बल्कि और उल्टा सियासत सातवें आसमान पर है। मणिपुर मुद्दे को लेकर संसद में आर पार के हालात लगातार बने हुए हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते साथ ही एक बार फिर से सदन को स्थगित करना पड़ा है दोपहर 12 बजे तक के लिए। सुनाते हैं आपको किस तरीके से ये आर पार पक्ष विपक्ष के बीच। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी जो विपक्ष के सांसद संसद भवन परिसर में कर रहे हैं। अरे ड्रामेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हिंसा पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हत्याओं पे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, वरना गद्दी छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। मणिपुर पे जवाब दो, जवाब दो,
जवाब दो। चुनावी रैली बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनावी रैली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे भाषणबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे ड्रामेबाजी बंद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार की घेराबंदी के लिए ये विरोध प्रदर्शन संसद भवन की परिसर के भीतर ही किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के इस मानसून सत्र से निलंबित सांसद संजय सिंह, उन्हीं के नेतृत्व में यहां पर विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए। और इस बीच टीएमसी की सांसद हैं डोला सेन। डोला सेन ने भी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, तीखा हमला बोलते हुए सरकार पर। सुनिए जरा। विपक्ष लगातार मणिपुर को लेकर के सरकार से जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है और इसके चलते सदन की कार्रवाई भी बाधित हो रही है, लेकिन सबके बीच में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हमारे साथ मौजूद है टीएमसी के सांसद डोला सेन। मैम, सदन की कार्रवाई चल रही है, आप लोगों को उस पर भी जो है कुछ ऐतराज? देखिए, लोकसभा में हम मणिपुर का सिचुएशन बहुत गंभीर है, इसको लेकर नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन से लाया गया। वो एक्सेप्टेड हुआ, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन अभी तक चालू नहीं हुआ। राज्यसभा में हम लगातार हर एक अपोजिशन, कभी 51, कभी 63 मेंबर्स, हम लगातार 267 नोटिस डाल रहे हैं मणिपुर के ऊपर, ताकि सब बिजनेस छोड़ के मणिपुर पर चर्चा हो। लेकिन राज्यसभा में भी कभी किसी दिन मणिपुर पर चर्चा का सवाल नहीं उठाया गया। तो ये बात ये है कि बहुत दुख है, ट्रेजरी बेंच 303 का घमंड में इतना भरे हुए हैं कि वो अपोजिशन को कुछ नहीं मानता, पार्लियामेंट को भी कुछ नहीं मानता। और स्वाधीनता का अमृतकाल चलाने का टाइम मणिपुर का इतना खराब हाल हुआ, उसको भी कुछ नहीं मानता, पीपल को कुछ नहीं मानता, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं मानता। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर क्राइंग इन मणिपुर। फिर भी गवर्नमेंट की इतना नाराजगी, चर्चा के लिए भी इतना नाराजगी, बहुत दुख की बात है। हम चाहते हैं पीस एंड नॉर्मलसी मणिपुर में जल्द से जल्द रेस्टोर हो जाए। लेकिन मैम, इस सबके बीच में सवाल ये भी है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया है कि मामले की सीबीआई जांच करवाने की अनुशंसा कर दी गई है, केसेस को बाहर ट्रांसफर किया जाए, फास्ट ट्रैक ट्रायल करवाया जाए, नॉर्मलसी लौटाने की बात हो रही है। देखिए, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उसके खिलाफ हम नहीं हैं। हम मानेंगे, हम वेलकम करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, वर्डिक्ट को। लेकिन हम ये भी बोलेंगे कि आपको याद रखना है कि जब रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल का मेडल चोरी हो गया, उसके बाद 17 इयर्स हो गए, सीबीआई जांच अभी भी चल रहा है। टीएमसी सांसद डोला सेन को आप सुन रहे थे, जो वही मणिपुर पर चर्चा वाली मांग विपक्ष की दोहरा रही थी हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता के साथ बातचीत में। इस वक्त एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। संसद भवन परिसर में पक्ष विपक्ष के बीच संग्राम जारी है और ऐसे में आज जब बीजेपी सांसद हैं रवि किशन, वो संसद भवन परिसर पहुंचे तो उनकी तरफ से जयकारे लगाए गए संसद भवन परिसर में। आपको दिखाते हैं शिव भक्ति जो रवि किशन की नजर आई है संसद भवन परिसर में। हर हर महादेव के जयकारे रवि किशन ने लगाए, सुनिए जरा। बम बम वीडियो रहेगा बना नीचे बम बम वीडियो रहेगा बना नीचे बम बम वीडियो रहेगा बना नीचे बम बम वीडियो रहेगा बना नीचे। देखिए, बुद्धिहीन दिशाहीन विपक्ष है। पता है कि उन्होंने जब उसको प्रस्ताव दिया 10 दिन लगता है उस प्रक्रिया को, 10 days दे हैव टू वेट। उसमें सारे दल के नेताओं से बैठ के बात होगी, विचार में विमर्श होगा और डेफिनेटली वो तो आप उन लोगों ने ले आया है अपनी फजीयत कराने के लिए, तो उनकी फजीयत भी होगी, वो भी पूरा देश देखेगा। अरे भाई, जाएं ये लोग तो पाकिस्तान जाएं, श्रीलंका जाएं, चाइना जाएं, इनको जहां जाना जाएं। तो रवि किशन का विपक्ष पर हमला, कह रहे हैं बुद्धिहीन दिशाहीन ये विपक्ष है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मणिपुर हिंसा को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीआई एक्शन में है। मणिपुर मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, उसमें भी ये जानकारी दे दी कि
जो महिलाओं के साथ बर्बरता का मामला था उसकी जांच का जिम्मा केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंप दिया गया है और अब तक इस मामले में सीबीआई ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर हिंसा पर अब तक सीबीआई ने 6 एफआईआर भी दर्ज कर ली हैं।